फतेहपुर की एक मासूम शहजादी आंखों में हजारों सपने लेकर कानपुर चली जाती है नीट की एस्पिरेंट बनकर। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और नीट सेलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती। वहीं एडमिशन कराया कोचिंग में और निकल गई हौसलों की उड़ान भर। पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था कि एक दिन उसके बायोलॉजी के टीचर ने उसको एक पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाया। सिर्फ 17 साल की उस लड़की की ड्रिंक्स मिलाकर उसके साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। पूरे 6 महीनों तक उस वीडियो लेकर उसे बुलाता रहा, पर इंसानियत भी शर्मा गई ये देखकर कि जब उसका उससे मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्त जो उस लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाता था उसे परोस दिया। न जाने लाखों सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने आई थी, पर अपनी जिंदगी से ही हार मान ली। मैं तुम्हें लालच तो नहीं दे रहा कि अगर तुम ये रील शेयर करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, फिर भी एक बार जरूर कहूंगा कि मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि ये बात हमारी बहन बेटियों को। बहकी सी रात आसमान में सितारे थे तन्हाई से परे। एक दोस्त का कॉल आया और कहता चल डांडिया खेलने चले। हंसी खुशी का माहौल था, मुस्कुराहट आज नई थी, बड़ी खुशी से आज वो डांडिया खेलने गई थी। नवरात्रि के 9 दिन जब एक लड़की को देवी समझा जाता है, डांडिया खेलकर माँ की आराधना की जाती है। घुंघरू की आवाज से मन बह के जा रहा था, कुछ भी कहो आज मजा बहुत आ रहा था। आंखों में चमक और पूरे शहर में शोर। 2 घंटे बीते तो निकल गए घर की ओर, पर घर जाते वक्त रास्ते में कहीं दूर 5 लोग मिले जिन्होंने 2 तो वहां से चले गए, पर एक ने उस लड़के को पकड़ा। 2 ने किसी के बदन को जकड़ा, उस लड़के को दिया, किसी फौलाद की तरह अपना सीना उस पर तान दिया। आंखों में बहकते किलकारियों को आंसुओं से उतार दिया। दोनों ने मिलकर उसका एक एक पर मासूम सी आंखों को नजरअंदाज किया। डांडिया खेलने गई थी वो, जिसका बेरहमी। अरे अब लड़कियां डांडिया खेलने भी नहीं जा सकती क्या? एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे, तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार। हार गया हूँ सहते सहते, अब खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ इस भारत का, आज कुछ कहना चाहता हूँ। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक बार दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा, पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का, बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना, और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई, माफ कर दो मेरा कर्ज, आखिर मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब बिक चुका है सालों पुराने कर्ज को भरकर। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है किसान बनकर? सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है, और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन, पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की नहीं है, सौगंध तुम्हें तुम्हारे घर में रखे उस अनाज की। आज सबको ये वीडियो जरूर